अपने आप को हाफिज और सईद कहने वाले ये तमाम सारे लोग जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत के संविधान की, भारत के प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए हर एक की गर्दन काटने का ऐलान कर रहे हैं। चाहे ये कोई मुफ्ती यासिर नदीम हो जो विदेश में बैठा आईएसआई का रिक्रूटर है, या फिर कोई एक मौलाना मुफ्ती है, मुफ्ती सलमान, ये तरह तरह के आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें भर दी जाएंगी, गुस्ताखे रसूल का कत्ल होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गर्दने रसूल की है, हम कटवाएंगे। यति नरसिम्हा जी, आखिर ये माजरा क्या है और क्यों आप इनके निशाने पे हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, सनातन का जब इतिहास लिखा जाएगा, कल भविष्य सनातन का इतिहास लिखेगा, तो सबसे चमकदार सितारों में से एक सितारे का नाम होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। आपके साथ बैठना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, ये मेरे एक सपने के सच होने के जैसा है और मैं आपके साथ बैठकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत सम्मान आपके प्रति। एक बार हम भोपाल में मिले थे, मैंने आपको तब भी बताया था, आपके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर है मेरे मन में। जिस तरह से आप लोग, आप हैं और कुछ साथी हैं हमारे, अब एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप लोग ले आए हो और ये परिवर्तन की लहर ही इतिहास बनाएगी और भूगोल बदलेगी। पुष्पेंद्र जी, मेरा बहुत मानना है, देखिए, हम हिंदुओं से सबसे बड़ी गलती क्या हुई? पिछले 1400 साल से हम सबसे बुरे शिकार हैं इस्लाम के जिहाद के। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने इस्लाम की मीमांसा नहीं की। जो आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं, जो आज तुफैल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, जो आज अंकुर आर्य, राहुल आर्य जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप तो फिर भी वरिष्ठ हैं, बालों में भी बिल्कुल चांदी हो गई है, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख देख के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि आप इस परिवर्तन के वाहक हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर इस परिवर्तन को जाहिर करना शुरू किया था। इन गवारों के, इन जाहिलों के, जिन्हें इस देश में यह बता दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत शांति प्रिय हैं, आपने इस आभा मंडल को तोड़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोग इस्लाम के इतने बुरे निरीह शिकार होकर भी इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाए। तो इन जाहिलों को यह गलतफहमी हो गई थी कि इनके यहां भी कुछ अच्छा है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस गलतफहमी को धोने का काम किया है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं और मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग साथ बना रहे हमारा। अगर हम लोगों का साथ बना रहेगा तो परिवर्तन इतनी तेजी से आएगा कि ये जाहिल गवार लुटेरे, ये जाहिल गवार लुटेरे, संगठित डाकू, ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, मेरे खिलाफ जो ये षड्यंत्र है, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये आपके खिलाफ भी है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो इनकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहा है। बस ये है कि इन्होंने पहला टारगेट मुझे रख लिया, मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे मार देंगे तो अगला टारगेट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे, उसके बाद अगला टारगेट अंकुर आर्य होगा, फिर शुभम मंगला होंगे, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी होंगे, फिर संजय दीक्षित होंगे, फिर नीरज अत्री होंगे। इस तरह से जितने भी बोलने वाले हैं, हम लोग एक एक करके इनका टारगेट होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, गलती इन जाहिल लुटेरों की नहीं है भाई। इन लुटेरों का तो अपना एक गिरोह है, उस गिरोह के नियम है, उस गिरोह का एक इनका अपना सरगना था, ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो उसकी इज्जत को बचाना इनका काम है। गलती हमारी है जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा और अपने लोगों को नहीं समझाया। मेरे कत्ल का फतवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका काम है। पिछले 1400 साल से जिसने भी इन्हें दर्पण दिखलाया है उसको इन्होंने मार दिया है। लेकिन दिक्कत पुष्पेंद्र जी ये है कि भारत जैसे देश में
जो इतने आघातों प्रतिघातों के बाद हिंदुओं को एक छोटी सी जगह नसीब हुई, जो संस्कृति, जो सभ्यता कभी पूरे विश्व को जगत गुरु के रूप में आलोकित करती थी, आज उसकी अंतिम शरण स्थली 1947 का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में हमें यह टुकड़ा मिला था। आज हम इस टुकड़े में भी इतने सुरक्षित हैं कि ये हमारे कत्ल के फतवे दे सकते हैं। ये हम सबके लिए चिंता की बात है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कमलेश तिवारी जी मेरे छोटे भाई जैसे थे। वहां ये शिव शक्तिधाम डासना जहां से मैं ये बोल रहा हूं, कमलेश तिवारी जी काफी समय उन्होंने इस मंदिर में काटा है। मेरे शिष्य जैसे थे, छोटे भाई जैसे थे। जब कमलेश तिवारी जी ने एक बयान आजम खान का काउंटर कर दिया था, आजम खान ने कुछ शब्द आरएसएस वालों के लिए कहे थे, कमलेश तिवारी जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा भाई नहीं, ये आरएसएस वाले ऐसे नहीं होते, तुम्हारा रसूल ऐसा था, तुम्हारा मोहम्मद ऐसा था। तो उनके कत्ल का फतवा निकल गया। मैंने कमलेश तिवारी जी से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा पंडित जी ये बहुत बुरी बात है, बुद्धि लगाओ, रसूल के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि ये उसे मार देते हैं जो रसूल की सच्चाई दुनिया को बताता है। कमलेश तिवारी जी मेरी बात नहीं माने, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया, फिर 1 साल जेल भी रहकर आए, उसके बाद उनकी गर्दन भी काट दी गई। पुष्पेंद्र जी, जब मैं कमलेश तिवारी जी के घर में गया और कमलेश जी की माताजी ने मुझे अपने गले से लगाया और जब वो रोई, आज भी पुष्पेंद्र जी उस मां के आंसू मेरे दिल पर यहां रखे हुए हैं, आज भी ऐसे ही रखे हुए हैं वे आंसू। और मैंने वहां शपथ ली थी कि जिस गंदगी ने हमारे एक निर्दोष भाई की आज हत्या की है और इससे पहले हमारे करोड़ों लोग मारे हैं, इस गंदगी से अब लड़ना बहुत जरूरी हो गया है, इसे मिटाना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बाद पुष्पेंद्र जी, मैंने जितना भी पढ़ा था इस्लाम के बारे में, रसूल के बारे में, मोहम्मद के बारे में, मैं जिस भी टीवी डिबेट पर गया, मैं जहां भी गया, मैंने खुलकर रसूल की सच्चाई दुनिया को बताई। और एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो इन मुसलमानों के साहित्य में, इनकी किताबों में ना हो। अब ये किलस गए, सच्चाई इन्हें बड़ी विभत्स लगी। पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा मजेदार वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो आप तो इन बातों को सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक अलीगढ़ के मौलाना ने मुझे कॉल की, मेरे एक शिष्य के माध्यम से। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन उनने मेरे एक शिष्य को माध्यम बनाया और कॉल की। मेरी कॉल पर उसने कहा कि जी मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आपने जो रसूल के बारे में बोला है वो बिल्कुल सच है, ये हर मौलाना को पता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात आम मुसलमान को पता चल गई तो सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे। आज भारत के नेताओं ने और नकली बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मन में इस्लाम को ग्लोरीफाई कर करके ऐसा डाल दिया है कि इस्लाम में भी कुछ अच्छाई है। अगर इस्लाम की अच्छाई मुसलमानों को पता चल गई तो 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, औरतें इस्लाम छोड़ रही हैं। लेकिन भारत में जो नेताओं ने कहा है, नहीं, आज तक भारत के नेताओं को आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं मिला। वैसे आतंकवाद का धर्म तो हो नहीं सकता, आतंकवाद का तो एक मजहब है, जिहाद का एक मजहब है। तो पुष्पेंद्र जी, मैं तो दूसरे कमलेश तिवारी जी के बाद एक हो गया। जैसे मुझे मार देंगे, अगला नंबर दूसरे किसी का आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद पुष्पेंद्र कुलशेख जी और प्रखर होंगे। जैसे मैं कमलेश तिवारी जी के मर्डर के बाद हो गया ना, तो कल को पुष्पेंद्र जी और 4 लाइनें फालतू बोलेंगे और 4 किताबें फालतू खोलेंगे, तो अगला फतवा पुष्पेंद्र जी का, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी का, फिर नीरज अत्री का, फिर अंकुर आर्य का। तो जब तक ये हम सबको मार नहीं देंगे या हमारे बच्चे इस गंदगी को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये फतवे चलते ही रहने हैं। रोज कोई ना कोई नया शिकार इन्हें मिलना है और ये कोई नया शिकार खोज लेंगे। एक दूसरी बात यह है
कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और उन जाहिलों से भी कहना चाहता हूं जो दो दो बात पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जाहिल, जिनकी अम्मी जो हैं नरेंद्र मोदी की राशन की दुकान के बाहर लगी हुई हैं और बेटा 300 करोड़ का जो है वो फतवा जारी करता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात मैं नरसिम्हा राव जी ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ही अल्लाह के और मोहम्मद साहब के बारे में इतने ही सेंसिटिव हैं और बार बार उनकी गुस्ताखी की बात करते हैं, तो इन जाहिलों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये जाहिल ये बताएं, मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंह ने किया था? मस्जिद में हुआ था? मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किसने किया था? उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंहानंद ने, पुष्पेन ने, तुफैल चतुर्वेदी ने। आयशा का कत्ल किसने किया था? मैं वही अबू बकर का कत्ल किसने किया? ये सारे जाए सबसे, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहले उन कातिलों को पकड़ें जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए उनके दामाद का कत्ल मस्जिद में किया था। और ये कमाल की बात है कि बार बार कहते हैं कि साहब हमारे यहां रिलीजन ऑफ पीस है। अब पीस का मतलब टुकड़े टुकड़े भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है। ये कुछ और समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। अभी हाल की घटना है, ये बार बार जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी कूच बिहार के अंदर एक बिहार के एसएचओ का कत्ल मस्जिद से ऐलान करने के बाद हुआ। कश्मीर में सारे हिंदू पंडितों को निकालने के लिए मस्जिदों से नारे लगाए गए। तो ये झूठ और मक्कारी का फरेब कब तक चलेगा कि 4 मुसलमान बैठ जाएंगे दाढ़ी वाले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें उसकी गर्दन चाहिए जैसे इनके बाप की गर्दन है, कि इन मुल्क जो है कोई इस्लामिक मुल्क है, अगर इनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस्लामिक मुल्क में जाए। ये तो इतने मक्कार हैं कि हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, सीरिया, लीबिया, कुवैत में जहां जहां इनको जूते मारे जा रहे हैं, ये वहां से भाग के क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? ये जाते क्यों नहीं सऊदी अरब में? और जिस मक्कार को उपराष्ट्रपति था भारत का, जिसको भारत में मुसलमानों के लिए डर लगता था, उसका भतीजा तो मुसलमान क्या भारत के व्यवस्था को डरा रहा था, ये मुख्तार अंसारी। तो ये सब भाग के सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? ये इंग्लैंड क्यों जाते हैं? तो मेरा कहना यह है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनका ये जो कत्लो गारत करने का तरीका है। आप कहते हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम अलग है, कुवैत का अलग है, ईरान, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये जो तथाकथित इस्लाम मानते नहीं है उसके खिलाफ है। ये कब्रिस्तानों का बनना इस्लाम में हराम है। ये मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में और इस तरफ जो पूरा इस्लाम है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है। इसके तहत ये राजनीति करते हैं और मूर्ख हिंदू नेताओं को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और जो नहीं मानते उसे डराते हैं। तो ये सिलसिला खत्म कैसे होगा जब तक इनकी भाषा में इन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा? ये हजारों साल की सनातन की परंपरा के मानने वाले लोगों को बाध्य कर रहे हैं, ये उनको मजबूर कर रहे हैं, ये उनको रोज प्रवोक करते हैं कि तुम हथियार उठाओ और हमसे लड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में जहां जहां बहुसंख्यक होते हैं वहीं आतंकवाद सफल होता है। कश्मीर में मुसलमान है इसलिए आतंकवाद सफल हुआ, पंजाब में, लेकिन ये भारत के बहुसंख्यक समाज को हिंसात्मक बनाने पर तुले हैं। ये इसका नतीजा नहीं समझ रहे कि ये परशुराम के वंशज हैं। ये ध्यान